नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, एमएस यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन एजीएसयू। थर्ड ईयर बीकॉम लास्ट सेमेस्टर की जो एग्जाम है फिनिश हो गई है। अब मैं बात करूंगा मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम के एडमिशन प्रोसेस की। अगर आप सभी स्टूडेंट्स एमकॉम के एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो एमएस यूनिवर्सिटी में, तो उसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और किस बेसिस पर और किस क्राइटेरिया पर आप सभी को एडमिशन मिलेगा, तो आप सभी लोग ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी तक जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने में अभी टाइम है। जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तब मैं एक वीडियो बना के मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। अब बात रही कि एमकॉम में एडमिशन कैसे मिलता है, तो मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम के अंदर टोटल 5 डिपार्टमेंट है। फर्स्ट नंबर का डिपार्टमेंट है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकंड नंबर पे आता है कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट। थर्ड नंबर पे आता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। फोर्थ नंबर पे आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। फिफ्थ नंबर पे आता है कोऑपरेटिव रूरल मैनेजमेंट एंड स्टडीज, सीपीआर जिसको बोलते हैं। और 6 नंबर का जो डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं जनरल लेवल प्रोग्राम, जो 2 साल का कोर्स है। जनरल लेवल प्रोग्राम के अंदर एमकॉम के सभी सब्जेक्ट कंडक्ट किए जाते हैं। जो मैंने 5 डिपार्टमेंट बताए, तो 5 डिपार्टमेंट जैसे कि अकाउंट है, तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट होंगे स्पेसिफिक अकाउंट के सब्जेक्ट रहेंगे। फिर सीबीएम कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे वो बिजनेस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग होंगे। उसके बाद में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, तो उस डिपार्टमेंट में सभी सब्जेक्ट जो होंगे वो बैंकिंग के रहेंगे। और बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी सभी जो कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे वो बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के रिलेटेड होंगे। और कोऑपरेटिव रूरल स्टडीज एंड मैनेजमेंट, जिसको हम रूरल सेक्टर स्टडी के तरह जानते हैं, तो उसमें जो कोर सब्जेक्ट आपके रहेंगे वो सब रूरल स्टडीज के रिगार्डिंग रहेंगे। आपको मैं बता दूं कि 4 सब्जेक्ट जो होते हैं वो कोर कंपलसरी होते हैं, जिसमें उस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग सब्जेक्ट होते हैं, और 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको चूज करना होता है। और इसमें एडमिशन कैसे मिलता है, इफ़ आपको किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन चाहिए, एमकॉम के अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चाहिए, बैंकिंग या इंश्योरेंस में चाहिए, कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में चाहिए, इकोनॉमिक्स में चाहिए, या फिर सीपीआर में चाहिए, या फिर जनरल लेवल प्रोग्राम में चाहिए, तो उसके लिए आपका ग्रांड टोटल देखा जाता है। ग्रांड टोटल आपको कैसे मिलेगा, तो थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 6 का जब रिजल्ट आएगा, तो उस रिजल्ट के अंदर आउट ऑफ 4000 यानी कि 4000 में से आपको ग्रांड टोटल मिलेगा। ग्रांड टोटल किस बेस पर होता है, तो फर्स्ट ईयर बीकॉम का सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेकंड ईयर बीकॉम का सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, और थर्ड ईयर बीकॉम का सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6, ये 6 सेमेस्टर को मिला के आपका ग्रांड टोटल बनता है। और ये 6 सेमेस्टर का ग्रांड टोटल 4000 होता है। 4000 में से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, आपको कितने मार्क्स मिले, तो उस बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा। 4000 में से जितने भी मार्क्स मिलेंगे उसके बेसिस पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। और जब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, उसके 1 या 2 वीक बाद, यानी कि 2 से 3 वीक के अंदर जो मेरिट लिस्ट है एमकॉम एडमिशन प्रोसेस के लिए वो डिक्लेयर की जाएगी। उस मेरिट लिस्ट में जो ग्रांड टोटल है वो रहेगा। और ग्रांड टोटल क्या क्या डिपार्टमेंट का नाम लिखा रहेगा, जो 6 डिपार्टमेंट मैंने आपको बताए, उस ग्रांड टोटल के अकॉर्डिंग जिस भी ग्रांड टोटल में आपका एलिजिबल क्राइटेरिया होगा उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एमकॉम बिल्डिंग पर आना रहेगा। तो ये थी मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम के एडमिशन प्रोसेस की जो वर्किंग स्टाइल, वो मैंने आपको शेयर की। और रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है इसकी अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, मैं मेरे इंस्टाग्राम पेज एफआर पंकज जायसवाल, और मैं मेरे व्हाट्सअप चैनल जो पंकज जायसवाल एमएसयू बड़ौदा के नाम से उस पर, और यूट्यूब चैनल पर अपडेट जो है वो पोस्ट कर दूंगा, तो आप सभी को पता चल जाएगा। नमस्ते।